कंधे पर खड़ी होकर जगन्नाथ दर्शन कर रही है। जरा विचार तो कीजिए कैसी। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस चीज को सहन करे। अगर हमारे पर कोई थोड़ा पेट दबा देता है, मेरे पर क्यों दबाया, मैं इतना बड़ा आदमी को पता नहीं है। लेकिन महाप्रभु की विचार जरा देखिए, वो उसके पर चढ़ गई। बाकी भक्त बहुत परेशान है, उसको खींच से बोले उतरो उतरो, ये क्या कर रहे हो। जब उनको ध्यान में आया कि गलत हो रहा है, तो महाप्रभु को ठहरे ठहरो, उसको देखने दो। तो कहते हैं इस वृद्धा माँ के अंदर हृदय में इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी प्रगाढ़ इच्छा, इतनी आसक्ति है जगन्नाथ श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण की बदन कमल का दर्शन करने की। इसकी थोड़ी सी भी इच्छा मेरे अंदर में होती, मेरा जीवन सफल हो जाता है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वृद्धा की जो दर्शन की जो तरीका है, उसके प्रति महाप्रभु ध्यान नहीं देते। उनके ऊपर चढ़ गए हैं, उनके ऊपर पैर अगर खड़ी है, ये नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं क्या उनके अंदर क्या अच्छी गुण है। महाप्रभु के श्रीरंगम दक्षिण देश, जिससे देखते हैं कृष्ण कृष्ण नाम के अगर उसका आलिंगन करते हैं वो वैष्णव हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक शक जैसा बीमारी जैसा, वो जो गांव लौट जाता है, वो किसी को हरि नाम का आलिंगन करता है, वो वैष्णव हो जाता है। इस तरह दक्षिण देश का महाप्रभु कृष्ण प्रेम में बहा दिया। महाप्रभु जो प्रयाग आए, वहां लिखा है चैतन्य चरितामृत में, इतने बड़े आकार में शोभा यात्रा, इतने हरिनाम की जो मानो बाढ़ आ गई प्रयाग में। वहां ये लिखा है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी 3 नदी वहां मिली है प्रयाग में। कि 3 नदी मिलकर भी ऐसे प्लावित कर नहीं पाई। चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन गाय जैसा कृष्ण नाम की जो बाढ़ है कृष्ण प्रेम की प्रयाग में, आज तक 3 नदी मिलकर वैसे बाढ़ नहीं ला पाई। हर पल कृष्ण प्रेम की उन्मादना। महाप्रभु यमुना नदी पार होकर ये उनके घर जा रहे हैं, क्या नाम है, बल्लभाचार्य। उस समय बल्लभाचार्य आड़ाइल ग्राम में निवास करते थे प्रयाग में, वहां के नजदीक, त्रिवेणी से नजदीक है। तो नाव से पार होना पड़ता, नदी पार होना पड़ता है। महाप्रभु साथ एक सेवक है। तो महाप्रभु जब यमुना नदी पार हुए हैं, इतने हरिनाम, इतने कृष्ण प्रेम से उन्माद हो गए हैं, मानो नाव डूब जाएगा। लेकिन महाप्रभु नृत्य के आवेश में मग्न है। खैर किसी भी तरह नाव से यमुना नदी को पार करके महाप्रभु गए वल्लभाचार्य के घर। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम, स्वागत, पाद्य अर्घ्य सब उनका किया अच्छी तरह एक ही। और उसके बाद देखा ये रूप और अनुपम, सनातन, रूप और अनुपम, ये 3 भाई हैं। तब सनातन गोस्वामी नहीं आए थे, वो थे वहां बंगाल में। उनके राज कर्मचारी के रूप में वहाँ काम करते, प्रधानमंत्री जो बंगाल के, नवाब हुसैन शाह के दरबार में बंगाल में। और उस समय वहाँ का राजधानी था रामकेली, बंगाल की राजधानी। तब वो ये बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, 500 साल पहले की बात है। तो बंगाल बहुत विशाल था, एक देश बांग्लादेश, वो भी बंगाल है ना, पूरा बंगाल है उसको कहते हैं। अभी वेस्ट ईस्ट हो गया ना, उस समय वेस्ट और ईस्ट नहीं था, एक ही बंगाल। अगर वेस्ट ईस्ट बंगाल साथ में होता क्या हाल होता, कितना बड़ा बंगालियों का पूरा देश एक निकल गया है। छोटा हो ठीक है। एनीवे, तो महाप्रभु रामखेली में उनका राजधानी था नवाब हुसैन शाह का, वही नौकरी करते थे। तो रूप और अनुपम ये 2 भाई
जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिले आड़ल ग्राम में, उनको प्रणाम किया और दूर खड़े हैं। वो स्वयं को इतने दैन्य अवस्था पेश कर रहे थे, तो जब वल्लभाचार्य उन्हें स्पर्श करने के बोले नहीं नहीं, हम स्पर्श के योग्य नहीं है, हम मुसलमान की दरबार में नौकरी करते हैं, हमारे जैसा पापी लोग ऐसा कोई है ही नहीं। मुसलमान की पैसा लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं। क्यों पापी कहते हैं मुसलमान को? ना गौ हत्या करते हैं। मुसलमान सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या है? गौ माता की हत्या करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। एनीवे, कहने का मतलब है महाप्रभु लीला में हर पल कैसे कृष्ण प्रेम, कृष्ण विरह में हृदय व्याकुल रहता है। कहाँ कृष्ण, कहाँ जाने से कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं। 24 घंटा कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में समय बिताना, इसे कहते हैं विप्रलम्ब भाव, जो कि राधानी ब्रज में पूरे लीला में प्रकट की है। 24 घंटा कृष्ण विरह में, विरह भाव को कहते हैं विप्रलम्ब। और जब राधा कृष्ण मिलन हो जाता है, उसे कहते हैं संभोग। जब बिछाव के कारण नायक और नायिका अत्यंत मर्माहत है, उसे कहते हैं अत्यंत मिलन के लिए, मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल होते हैं हृदय में, उसे कहते हैं विप्रलम्ब भाव। संभोग से मिलन या विप्रलम्ब भाव अधिक रसपूर्ण, अधिक स्वादिष्ट, ऊंचा रस है। अपराध दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার মন, नाच रे আমার মন রে नाच रे আমার মন, এমন দয়াল তো নাই হে মার খেয়ে প্রেম যেমন। अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, कृष्ण नाम में जो अपराध है दूर चला जाएगा, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। कृष्ण में रुचि होवे, घुचिवे बंधन, कृष्ण में अनुराग होवे, अनायासे सफल होवे जीवेर जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। ये जीवन बेकार है, झूठा है, अगर कृष्ण प्रति हमारा रति नहीं हुआ, कृष्ण प्रति हमारा लगाव, हृदय में व्याकुलता, कैसे कृष्ण के सानिध्य प्राप्त होगा। कृष्ण की सुंदरता को याद करना, कृष्ण की महानता को याद करना, कृष्ण की दयालुता को याद करना, कृष्ण की लीला, औदार्यपूर्ण लीला को याद करना, कितने उदार है, कितने क्षमाशील, कितने सुंदर है, कितने वीर है। जो संसार में 6 ऐश्वर्य 6 गुण है, ऐश्वर्य समग्र सब जशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य सन्नम भोगे तिंगना। कैसे वो समस्त ऐश्वर्य का अधिकारी है, कैसे बहुत वीरत्व उनमें है। शेष वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन। और अंत में अगर ऐसा कृष्ण नाम हम अपराध शून्य होकर नाम करेंगे, तो अंत में वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन। गौर कृपा होले। आपके भक्त जब बाष्प गदगद स्वर से आपकी स्तुति करते हैं, अनुराग युक्त होकर जल, शुद्ध पल्लव, तुलसी, दुर्वांकुर के द्वारा आपकी पूजा संपादन करते हैं, तब आप अवश्य उसी पूजा के द्वारा विशेष रूप से संतुष्ट होते हैं। द्वारा पूजा है, दुर्वांकुर द्वारा,
कच्ची दुर्गा फ्रेश। परमेश्वर भगवान के संतुष्टि विधान के लिए प्रचुर धन संपद, विद्या या ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर प्रेम और आनंद से मग्न होकर सिर्फ एक ही फूल, जल और तुलसी भगवान को निवेदन करता है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। भगवद गीता में उल्लेख किया गया है, पत्रम पुष्पम इको कम कर दीजिए, फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। भगवत भक्ति के द्वारा ही सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान श्री भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। गौतमीय तंत्र से उल्लेख किया गया है और भगवत हरिभक्ति विलास में कहा गया है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वयमात्मानम भक्तेभ्य भक्तवत्सल। श्री कृष्ण, उनके आवाज कम हो गया, आवाज कम हो गया है, आवाज थोड़ा बढ़ा, थोड़ा सा आवाज तो बोले। छोटा वाला श्री कृष्ण उनके भक्त के प्रति अत्यंत स्नेहपरायण और उनके भक्त अगर उन्हें सिर्फ एक तुलसी पत्ता, एक अंजलि जल दान करते हैं तो वे उसी भक्त के पास अपने को भी बेच डालते हैं। भगवान उनके भक्त के प्रति अहेतु की कृपा परायण है। वे इतने कृपालु है कि सबसे दरिद्र व्यक्ति भी उन्हें भक्ति के साथ थोड़ा सा जल फल निवेदन करने से तो वे उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भक्त वात्सल्य के कारण वे भक्त के साथ इस तरह आचरण करते हैं। चाहे कितने व्यक्ति संसार सबसे अधिक गरीब व्यक्ति हो या धनवान हो, वो उसके परिवार बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि भौतिक वस्तु से उनका कुछ लेन देन नहीं है। तो व्यक्ति के हृदय की जो भावना है, भावग्राही जनार्दन व्यक्ति के हृदय की भावना को ही स्वीकार करते हैं। मैं पहले भी कई बार बताया हूँ, जिस कृष्ण माइक कम हो गया बहुत, अरे बात पहले ठीक था भी नहीं, तो इको होने दो, नहीं दो। हरे कृष्ण, हरे बात, हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लास्ट वाला ना जो टूटा है उसको बढ़ाइए ना, हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण। एक बार जीसस द क्राइस्ट वो चर्च में प्रवचन कर रहे हैं। एक बुढ़ी आई, एक सेठ बड़ा धनी व्यक्ति आया, उसने $1000 डोनेशन दिया, डोनेशन बक्स में डाला, सब लोगों ने देखा। और फिर एक बुढ़ी आई, थोड़ी देर के बाद उसने $1 डाला, तो सब लोग चले जाने के बाद शिष्य लोग यीशु कृष्ण से कह रहे हैं कि ये जो मसीहा, ये जो धनी व्यक्ति बहुत अधिक धन दिया। यीशु कृष्ण ने कहा नहीं, न क्यों, न बूढ़ी ने अधिक दी है, न कैसे, न बूढ़ी पूरा दिन की जो मेहनत है उसमें $1 मिलता है पूरे दिन में काम करने से, एक पूरा दिन का मेहनत उसने दे दिया। लेकिन धनवान व्यक्ति जो $1000 दिया, उसकी पूरा दिन की कमाई है $10,000, उसमें से 1000 दिया है, तो उसमें क्या फर्क पड़ा। शरणागति भगवान देखते हैं, तो परिणाम नहीं, क्या परिमाण नहीं देखते, अमाउंट देखते नहीं है, हृदय की कितने हद तक सरेंडर है उसको देखते हैं, भावना को। बूढ़ी पूरा दिन त्याग दिया, पूरा दिन सेवा में अर्पण कर दिया, पूरा दिन, और इसने दिन का मेहनत का 10 भाग का 1 भाग त्यागा, है कि नहीं।
जरा समझिए, ये पैसे से हिसाब से नहीं होता है, भाव की विचार। उसने विचार कि मैं जितना कमाऊं इसका 10 हिस्सा का 1 हिस्सा दूंगा भगवान को, लेकिन बुढ़ी ने पूरा 100% दे दिया। तो इस तरह ये विचार कि हम कितने हद तक शरणागत है, उसी के अनुसार ही हमारा जे जो तमाम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजमहं मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। केवल भजन गान को परामर्श हाँ कीर्तन करो।